चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ये चैप्टर भी आपका 14.1 है, प्रोबेबिलिटी क्लास 10। ये क्वेश्चन कह रहा है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। चलिए, अब एक डाई को दो बार फेंकना है या दो डाई को एक बार फेंकना, बात बराबर ही है। कैसे? पहली डाई, ये मैं फर्स्ट डाई मान लेता हूँ, फर्स्ट डाई। इसके साथ अगर हम कुछ दूसरी डाई फेंकते हैं, फर्स्ट डाई का फेस है ये, तो फर्स्ट डाई के फेस पे अगर 1 आया तो सेकेंड डाई जो करती है वो 1 से लेकर के 6 तक के कॉम्बिनेशन देती है। दूसरे पे 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, तो वही चीज़ें मैं लिख लेता हूँ, 1 से लेकर 6 तक। ये जो डॉटेड हैं ये 2 3 4 5 6 है मेरे, 2 3 4 5 बेसिकली। 2 3 4 5 ऐसे शायद कुछ ज़्यादा समझ में आ जाए। चलिए, 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, 5 आना नहीं चाहिए। 5 ना आने के लिए अब अगर हम टोटल पहले कॉम्बिनेशन देखें जो हमारे डिनोमिनेटर में जाता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, इस हर एक के साथ 6 हैं। हर एक के साथ 6 होने का मतलब है 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 तो टोटल कॉम्बिनेशन है मेरे पास। टोटल कॉम्बिनेशन है, डिनोमिनेटर में 36 रहेगा, प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे तब। अब केस क्या है? 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, 5 आना नहीं चाहिए। 5 ना आने वाले केस, अगर एक डाई पे 1 आया है तो दूसरी डाई में 1 2 3 4 6 आ जाए। 1 2 3 4 6 यानी 5 केसेस हैं यहाँ पे। जब इसकी बात करेंगे तो इसमें भी 5 केसेस हैं। इसकी बात करेंगे 3 के साथ, 5 नहीं आना है तो बाकी 5 बचे, 5 ही केसेस हैं। इसके साथ भी 4 के साथ वही केस है, 5 केस हैं। अब जब हम इस वाले में आते हैं, 5 के साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं, 5 तो आ ही चुका है और हमारा केस ये है कि 5 आना ही नहीं चाहिए, तो हम इसको कॉम्बिनेशन को नहीं लेंगे किसी को भी, क्योंकि 5 तो इनके साथ आ ही रहा है। जब इसकी बात करेंगे तो 6 के साथ 1 to 6 बीच में एक 5 आएगा, एक ही केस होगा, तो टोटल 5 केस इसमें भी हैं। अब अगर हमसे कह रहे हैं कि 5 आना नहीं चाहिए किसी भी बार, 5 ना आने के लिए 5 10 15 20 25 केसेस हैं जिसमें 5 नहीं आएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। Sorry। अच्छा, इसी में एक अगला केस ये कहता है कि 5 विल कम एट लीस्ट वंस, 5 विल कम एट लीस्ट वंस। 5 मिनिमम एक बार आना चाहिए, एट लीस्ट वंस। टोटल कॉम्बिनेशन 36 है मेरे पास, ये मैं निकाल चुका हूँ। अब मैं ये देखूंगा कि एक बार 5 का केस कहाँ बनेगा। इसमें एक केस है, एक केस इसमें जो छूटा हुआ है, एक केस इसमें है, एक केस इसमें है। 5 के केस में जब हमने फर्स्ट डाई का हमारा 5 है, इसके हर केस में 5 अवेलेबल है, तो इसके टोटल केसेस जो हैं वो 6 हैं। 6 केसेस में यहाँ पे 5 आ रहा है, चाहे सिंगल टाइम आए या डबल टाइम आए, लेकिन 6 केसेस में 5 आएगा। यहाँ पे जब देखेंगे 6 के केस में, तो यहाँ एक केस ऐसा है जिसमें 5 आ रहा है। अब अगर हम टोटल देखें तो 1 6 7 8 9 10 11 केस ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है, तो बाई 36 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, इसको निकालने का दूसरा तरीका भी था जो थोड़ा ज़्यादा आसान था, आप शायद 11th या 12th में इसको सीख पाएंगे। एंड और का कंसेप्ट आता है, एंड और, इसका प्रोबेबिलिटी में काफ़ी इस्तेमाल होता है। आपके लेवल पे तो शायद अभी नहीं होगा, लेकिन बता देता हूँ। सपोज आपसे ये कहा गया कि 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, यानी कि
पहला जो केस है, जो आपका पहला डाई है, उसके पास 6 फेसेस हैं, 5 आना नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6 पहली डाई के लिए। और इसी के एसोसिएटेड अगली डाई का केस है, इससे जुड़ रहा है। वैसे केस में एंड का ऑपरेटर कहिए या मल्टीप्लिकेशन कहिए, सेकेंड डाई में भी 5 ही केस हैं आउट ऑफ 6 जिसमें 5 नहीं आएगा, 5/6, ये 25/36। ये बहुत सिंपल था, लेकिन आपके समझने के लिए अभी ये तरीका ठीक है। जो 10th क्लास में समझना है वो इससे समझिए। दूसरा केस ये था कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कि 5 एक बार आना ही आना है मिनिमम। अब हमने जो है सीख रखा है कि एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। यहाँ पे ना आने की इवेंट हमें पता है कि 25/36 है उसकी प्रोबेबिलिटी, और एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है। तो 1 में से अगर हम 25/36 माइनस कर दें तो 11/36 ये ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। ये फ्यूचर में आप लोग ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे, अभी के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, थैंक यू।